हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री में। आज 30 जनवरी है। आज का दिन इतिहास में शहीद दिवस के रूप में दर्ज है, क्योंकि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी। इसलिए इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक विडंबना है कि 15 अगस्त 1947 का दिन भी शुक्रवार था और 30 जनवरी 1948 का दिन भी शुक्रवार था। इस घटना के पीछे का सच आज की टॉपिक है। नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने के लिए इसके पहले 3 प्रयास कर चुका था। पहला 1934 में, दूसरा 1944 में और तीसरा 10 जनवरी 1948 में। नाथूराम गोडसे गांधी जी से बेहद नाराज था, क्योंकि उन दिनों गांधी जी की नीतियों को लेकर के जो 55 लाख रुपए के लिए अनशन कर बैठे थे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों की बोगी भर भर करके डेड बॉडी भारत में लाई जा रही थी। देश को आजाद हुए अभी 5-5.5 महीने हुए थे। देश में अव्यवस्था चारों ओर फैली थी। ऐसे में इतनी बड़ी रकम देने के लिए गांधी जी का अनशन और भी बहुत सी घटनाएं हैं, जो एक अलग प्रसंग बन जाएगा कि नाथूराम ने गांधी जी की हत्या क्यों की। इस पर आज हम नहीं जाना चाहते। आज की बात केवल शहीद दिवस पर और गांधी जी की हत्या पर केंद्रित है। 10 जनवरी 1948 के दिन मदन लाल पाहवा ने बिरला हाउस में बम फेंका। दीवार टूट गई। किसी तरह से गांधी जी बच गए और वह योजना असफल हो गया। उसके बाद की बेचैनी नाथूराम गोडसे के लिए बहुत बढ़ गई। नाथूराम गोडसे अपने मित्र नारायण आप्टे और विष्णु करकरे के साथ बंबई से दिल्ली आए, जहां विष्णु करकरे पहले से ही प्रतीक्षा में थे। दिल्ली आते ही इनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या आई पिस्टल की। नाथूराम गोडसे, उनके मित्र नारायण आप्टे और विष्णु करकरे तीनों ने 27 जनवरी 1948 के दिन यह मंत्रणा की कि बगैर पिस्टल के यह योजना भी निष्फल हो जाएगा। ऐसे में नाथूराम गोडसे ने उसी दिन यह तय किया ग्वालियर जाने का। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के मित्र दत्तात्रेय परचुरे रहते थे, जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। 27 जनवरी 1948 के दिन दत्तात्रेय परचुरे के घर जाने का निर्णय लिए। 27 जनवरी के दिन, और वो अपने मित्र नारायण आप्टे को लेकर चल पड़े। आधी रात तकरीबन 12 बजे उनके घर पहुंचते हैं। परचुरे रात को अपने दोनों मित्र को देख करके कुछ अनहोनी की आशंका से डर गया। जब नाथूराम गोडसे ने उनसे पिस्टल की मांग की, आश्वासन तो दिए पर तत्काल उपस्थित व्यवस्था नहीं कर पाए परचुरे। अंततः अगले दिन 28 जनवरी 1948 के दिन पूरे दिन भर भाग दौड़ के बाद होम्योपैथ डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे ने ग्वालियर में एक पिस्टल उपलब्ध करा दी नाथूराम गोडसे को। यह इटली में निर्मित पिस्टल 9 mm था। बेरेटा पिस्टल था, जिसका नंबर था 606824। इस प्रकार परचुरे से
पिस्टल और 20 कारतूस लेकर के नाथूराम गोडसे अगले दिन 29 जनवरी 1948 को दिल्ली आ पहुंचा। दिल्ली में इन तीनों मित्रों ने, आप्टे, करकरे और गोडसे ने, स्टेशन के पास ही एक कमरा लिया, वेटिंग रूम नंबर 6, जहां तीनों आकर मिलते हैं। समय है 29 जनवरी 1948। अब इसके बाद इनके समक्ष यह समस्या है कि इसे कैसे प्रयोग में लाई जाए। पिस्टल ठीक से चलेगी कि नहीं, इसकी आवाज कितनी दूर तक होगी, इसे गांधी जी तक कैसे ले जाया जाए, ये तमाम समस्याएं अभी गोडसे के सामने खड़ी थी। ऐसे में आप्टे ने सलाह दिया कि क्यों न हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, और ये सलाह सबको पसंद आया। लिहाजा करकरे, आप्टे और गोडसे तीनों सुनसान जगह की तलाश में नई दिल्ली में निकल पड़े। चूंकि इन दिनों शरणार्थियों का आना जाना बहुत तेजी से था, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। बड़े मुश्किल से इन्हें यह पिस्टल उपलब्ध हुआ था। वे पकड़े जाने के डर भी मन में था और इतने बड़े कारनामे के लिए वे निकल पड़े थे, इसलिए उनका सावधान रहना बेहद जरूरी था। ऐसे में वे बहुत दूर तक चले गए और अंततः बिरला हाउस के पीछे एक सुनसान बगीचे में जा पहुंचे। उस बगीचे में पहुंचने के बाद यह तय हुआ कि गांधी जी यदि बैठे रहेंगे तो कितनी ऊंचाई तक रहेंगे और गांधी जी खड़े रहेंगे तो कितनी ऊंचाई तक रहेंगे। एक पेड़ को निशाना बनाते हुए नारायण आप्टे ने उस पर मार्क किया कि गांधी जी के बैठने पर ऊंचाई क्या होगी और गांधी जी के खड़े होने पर ऊंचाई क्या होगी। नाथूराम गोडसे ने उन ऊंचाई पर प्रैक्टिस करने के लिए गोली चलाई। बहुत सटीक निशाना लगा और इसके बाद गोडसे को यह पता चल गया कि इस बंदूक से कितनी आवाज, इस पिस्टल से आवाज कितनी है। ये पिस्टल चलने में ठीक है, निशाने इसके सटीक हैं। यानी एक तरह से गांधी जी की हत्या के पहले गोडसे, आप्टे और करकरे ने बिरला हाउस के बगीचे में खूब अभ्यास किया कि किसी तरह की कोई चूक इस बार न रहे। और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद वो तीनों लौट आते हैं उसी होटल में, रूम नंबर 6 में। शाम हो चुकी है। उसके बाद तीनों जी भर के मनपसंद खाना खाने के लिए पास के एक होटल में जाते हैं और अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खाते हैं और बहुत ही रिलैक्स रहते हैं। जैसे ही रात में अपने कमरे पर फिर वापस आते हैं तीनों मित्र, तभी नारायण और आप्टे ने यह सलाह दी क्यों न हम लोग चलकर बाहर थोड़ी घूम लिया जाए, लेकिन गोडसे ने इसके लिए सहमति नहीं दी और उन दोनों को जाने की परमिशन दे दी। नारायण और आप्टे दोनों मिलकर के, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे, ये दोनों मित्र चल पड़ते हैं। धीरे धीरे चलते हुए वो चांदनी चौक पहुंचते हैं और वहां जाकर के उन्होंने एक पिक्चर देखी, रात की अंतिम शो। उनके मन में बेचैनी है, डर है। नारायण आप्टे और विष्णु करकरे बेहद भयभीत हैं क्योंकि यह कदम दुनिया में हलचल मचाने जैसा क्रांतिकारी कदम था। गोडसे बिल्कुल निश्चिंत पड़ा था कमरे पर। पिक्चर देख करके जैसे ही दोनों रात में लौटते हैं, देखते हैं गोडसे अपनी जासूसी उपन्यास पढ़ करके खत्म कर चुका होता है और बड़ा ही निश्चिंत होकर के सो रहा है। नारायण आप्टे और विष्णु करकरे चुपचाप दबे पांव कमरे में प्रवेश करते हैं और रात को सो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। पूरी रात नारायण आप्टे और विष्णु करकरे करवटें बदलते हुए बिता देते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं कि नाथूराम गोडसे बड़ी गहरी नींद में अपनी रात व्यतीत करता है। अगले दिन सुबह होती है। सबों ने मिलकर कॉफी पिया, जैसा कि नाथूराम गोडसे को कॉफी पीना बहुत पसंद था। दिन भर की दिनचर्या किए, दोपहर में खाना नहीं खाए क्योंकि वो ये सोचते रहे कि ये पिस्टल लेकर बिरला हाउस पहुंचा तो पहुंचे कैसे जाए। तभी करकरे ने सुझाव दिया कि क्यों न इसे कैमरे में छुपा करके ले जाए।
फोटो कैमरे में, उस समय बड़े बड़े कैमरे पत्रकार लेकर चलते थे, उसमें वो पिस्टल आसानी से छुपाए जा सकते थे, लिहाजा तीनों कैमरा खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचते हैं। लेकिन कैमरे की साइज देखने के बाद उन्होंने अपनी इरादा बदल दिया कि भीड़ में एक बिल्कुल अलग तरह का कैमरा होगा और हम पहचाने जाएंगे, पकड़े जाएंगे, इससे खतरा बढ़ जाएगी, लिहाजा वो वापस चले आते हैं। फिर उनके मन में सुझाव आता है कि अब क्या किया जाए। तब तक नारायण आप्टे ने सुझाव दिया कि उन्हें बुर्का पहना जाए। बुर्के में आसानी से इस बैरेटा पिस्टल को छुपाया जा सकता है और ये सलाह पसंद आई गोडसे को। तीनों मिलकर के जाते हैं मार्केट में, एक बड़े साइज की बुर्का खरीद करके वापस फिर रूम नंबर 6 में आते हैं। उस बुर्के को जब नापते हैं तो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े गोडसे की शरीर उसमें फिट नहीं बैठता और उन्हें लगता है कि हम इसमें अपनी मिशन में सफल नहीं होंगे और ये इरादा भी छूट जाता है। अंत में तीनों बेहद परेशान होते हैं। घड़ी की सुई 3 बजा रही है, खाना नहीं खाए हैं और आज यानी कि 30 जनवरी के दिन प्रार्थना सभा के समय गांधी जी की हत्या की प्लानिंग है। 2 घंटे समय शेष है और बंदूक यानी उनकी पिस्टल कैसे पहुंचे इस पर गहन चिंतन और मंथन चल रहा है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में नारायण आप्टे ने सलाह दिया कभी कभी बिल्कुल सामान्य दिनचर्या की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह प्रवेश करना ज्यादा ही सफल होता है, शक के घेरे में नहीं आएंगे। इसलिए आप एक सैनिक वेशभूषा बनाइए और उसमें आराम से पिस्टल को रखिए और आराम से एक एक कर 1 बाय 1 हम लोग बिरला हाउस में प्रवेश कर जाते हैं। नारायण आप्टे की यह सुझाव गोडसे को पसंद आया। ये तीनों फिर मार्केट में निकलते हैं, वहां एक वर्दी खरीदते हैं, सैनिक वर्दी, और उसे लेकर कमरे पर रूम नंबर 6 में जब आते हैं तो उस वर्दी में बड़े आराम से नाथूराम गोडसे ने अपनी पिस्टल छुपा ली और वर्दी उनको फिट बैठ गई। कुल मिलाकर के पूरा प्लानिंग फिनिश। घड़ी में 4 बज रहा है और 5 बजे प्रार्थना सभा होनी है। 1 घंटे का टाइम है, समय कम है, लेकिन ऐसे में नाथूराम गोडसे जी ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि अब मुझे मूंगफली खानी है, चिनिया बादाम, और ये उनकी अंतिम इच्छा नारायण और आप्टे ने पूरा करने के लिए मार्केट निकलते हैं। आसपास ढूंढकर चले जाते हैं लेकिन उन्हें मूंगफली नहीं मिलती है और ये विकल्प लेकर आते हैं कि अगर वो कहें तो उन्हें काजू, किशमिश या कोई और ड्राई फ्रूट्स लाया जाए। लेकिन गोडसे ने साफ इंकार कर दिया कि नहीं, मुझे मूंगफली और सिर्फ मूंगफली ही खानी है। उनकी जिद को देखते हुए नारायण आप्टे पुनः चांदनी चौक की ओर जाते हैं और दूर जाकर उन्हें मूंगफली मिलता है, मूंगफली लेकर आते हैं और अंतिम समय में अपने कमरे में बैठकर बेहद इत्मीनान से नाथूराम गोडसे ने पूरी मूंगफली समाप्त की। घड़ी में बज रहा है 4:20 और ऐसे में समय बहुत कम है और अब ये सब चल देते हैं बिरला हाउस की ओर। तीनों टैक्सी में बैठते हैं। जब बिरला हाउस पहुंचते हैं तो उसमें नारायण आप्टे और विष्णु करकरे को बिरला मंदिर जाने की इच्छा होती है, लेकिन गोडसे ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया। उनके बाकी 2 मित्र मंदिर जाते हैं, अपने लिए दुआ प्रार्थना करते हैं और कुल मिलाकर इनके मन में अभी तक डर बना हुआ है। लेकिन गोडसे बेहद निश्चिंत, शांत, गंभीर और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के बैठा हुआ है। तीनों गाड़ी में आके फिर बैठ जाते हैं और जैसे ही ये बिरला हाउस के गेट पर पहुंचते हैं वहां से अलग अलग हो जाते हैं। नाथूराम गोडसे देखते हैं कि बिरला द्वार पर कोई पहरा नहीं है, कोई जांच नहीं हो रहा है। ऐसे में उसे बहुत खुशी होती है और आसानी से वो अपनी पिस्टल के साथ बिरला हाउस में पहुंच जाते हैं। 30 जनवरी 1948 के दिन, समय है 4:40। 5 बजे गांधी जी की प्रार्थना सभा शुरू होती है, लेकिन इसी दौरान वल्लभ भाई पटेल जो नेहरू मंत्रिमंडल में बेहद खफा थे, नेहरू के कारनामों से उनको आए दिन बड़ी अड़चनें पैदा होती थी, लिहाजा वो गांधी जी के पास त्यागपत्र देने की सुझाव लेकर के आए थे। लेकिन गांधी जी उन्हें तैयार कर रहे थे कि वो ऐसा न करें। ये सारी बातचीत गांधी जी और सरदार पटेल की चल ही रही थी कि इसी बीच घड़ी 5 के ऊपर हो गई और उनके साथ बैठी मनु और आभा ने गहन मंत्रणा देखते हुए कहने का साहस नहीं किया कि प्रार्थना का समय हो गया है। अंततः आभा ने घड़ी दिखाई और गांधी जी
को अपनी प्रार्थना सभा की याद आई, तब तक घड़ी में 5:10 हो चुका था। समय था 5:10 और दिन था 30 जनवरी 1948। इसके बाद गांधी जी पटेल से कहते हैं कि प्रार्थना सभा के में देर हो गई है, लिहाजा हम लौट करके अपनी बाकी की बात पूरा करेंगे, आप यहाँ बैठिए। और वो मनु और आभा के साथ प्रार्थना स्थल की ओर चल देते हैं। प्राय गांधी जी प्रार्थना स्थल पर जाने से पहले पार्क का पूरा चक्कर लगाया करते थे, लेकिन उस दिन देर हो जाने के कारण वो चक्कर नहीं लगाए, बल्कि सीधे जिधर भीड़ थी उधर से शॉर्टकट से वो अपनी प्रार्थना सभा की ओर चल देते हैं। जहां पहुंच चुके हैं पहले से नाथूराम गोडसे अपनी पिस्टल के साथ, और विष्णु करकरे, नारायण आप्टे धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए उनके दाएं और बाएं आकर खड़े हो गए, ताकि पिस्टल चलाते समय अगर कोई हाथ पकड़े तो उसे रोका जा सके। इसी दृश्य के साथ गांधी जी लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा की ओर। शाम के 5:10 से ऊपर का समय है। 5:15 बजे तक यह एहसास हो गया नाथूराम गोडसे को कि अभी जल्दीबाजी ठीक नहीं, गांधी जी हमारे बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। और हुआ भी यही कि लगभग 5-6 कदम की दूरी था, तभी नाथूराम गोडसे गांधी जी के अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें प्रणाम करता है और उनके पास जाकर के पैर छूने का एक्टिंग करता है, ताकि उनके पास तक पहुंच सके। और ये बात ऐसा जानकर के आभा ने उन्हें टोका और ये कहा कि आभा बोली कि अभी वैसे भी बापू को बहुत देर हो चुकी है, कृपया आप रास्ता छोड़ दें और जाने दें। मनु भी ऐसा ही कुछ कही कि बापू के लिए टाइम अब बिल्कुल नहीं है, आप प्रार्थना सभा के मार्ग में न खड़े हों। यहीं पर नाथूराम गोडसे मनु को धक्का देते हैं और अपनी पिस्टल निकालकर लगातार 3 गोली महात्मा गांधी पर फायर कर देते हैं। 2 गोलियां गांधी जी को चीरते हुए निकल जाती हैं, 1 गोली फंस गई। गांधी जी लहूलुहान हो गए और गिर पड़े। उनके मुख से अंतिम शब्द हे राम निकला। उनके सफेद दूध जैसे धोती पर लाल रंग के खून धीरे धीरे बढ़ने लगे। भीड़ में भगदड़ मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन नाथूराम गोडसे वहीं पर खड़ा रहा। गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुके थे। हालांकि एफआईआर नोट करने वाले नंदलाल मेहता ने कहा कि उनके शब्द अंतिम शब्द हे राम थे, बट गांधी जी के पीछे चलने वाले उनके निजी सचिव बी कल्याणम ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम नहीं थे। ये एक अलग विवाद की विषय है। दूसरी चीज यह है कि गांधी जी को गोली लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। उनके पास तत्काल गोली की आवाज सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे। कुछ समय बाद नेहरू जी आए और अंततः गांधी जी को सभी लोगों ने मृतक पाया। देश दुनिया को अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी हिंसा के शिकार हुए। इनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के छत पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, लेकिन इनके पुत्र मदन लाल ने इनके ऊपर से वस्त्र हटा दिया ताकि दुनिया देख सके कि अहिंसा के पुजारी गांधी जी भी हिंसा के शिकार हो गए। इस प्रकार गांधी की हत्या हमारे इतिहास में बेहद दुखद दिन है। इसलिए 30 जनवरी को हम हमेशा शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। गांधी जी की इस शहादत के लिए उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और उन्हें श्रद्धांजलि। नमस्कार।